बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ मीठे चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम नमकीन चावल बनाएं, अगर हमसे उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो वो नहीं पता चलता, वो चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मीठे चावल बनाने में थोड़ी सी भी हम मिस्टेक कर देंगे या फिर मेजरमेंट में या क्वांटिटी में थोड़ी सी ऊंच नीच कर देंगे तो ये मुकम्मल रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आज स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं सेला चावल नहीं ले रही, ठीक है। आपको लगे कि मैं यहाँ पे सेला चावल क्यों नहीं ले रही, तो उसकी सबसे बड़ी एक वजह मैं आपको बता देती हूँ कि ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे सेला चावल ही लें मीठे चावलों के लिए, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर्नल बासमती जो अच्छे वाले राइस होते हैं ये लेके इनको आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। अगर यहाँ पे आप सेला चावल लेते हैं तो उसे आपने 2 घंटे के लिए भिगो देना है। तकरीबन 2 घंटे में ये कि चावल अच्छा खासा लंबा हो जाता है। भिगोने से भी वो चावल बहुत अच्छा फिर बॉयल होता है। पानी लेंगे यहाँ पे ज़्यादा सा और चावलों को हम अच्छा सा बॉईल कर लेंगे। बॉईल भी आपने इसको तकरीबन 95% तक करना है, क्योंकि हमने जितना भी बॉईल करना है या कुक करना है वो इधर ही कर लेना है, आगे इसको फिर हमने कुकिंग वाले प्रोसेस में नहीं लेके जाना, ठीक है। अच्छा, इसमें जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ ये रेडी करके रख लूँगी। यहाँ पे 2 तरीक़ों के चावल बनते हैं। एक वो होते हैं जिसमें कलर सारे डलते हैं, मैं यहाँ पे कलर ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट, गुलाब जामुन या खोया ये ऐड कर रही हूँ। ये वाले जो चावल हैं जो मैं मीठे चावलों की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बड़ी ट्रेडिशनल सी है। शायद हर किसी को इस रेसिपी के बारे में ना पता हो, लेकिन आज इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूँगी, तो वीडियो को लाजमी देखिएगा। जो भी ड्राई फ्रूट थे यहाँ पे मैंने रेडी करके रख लिए और जो चीज़ें मैंने ऐड करनी थी वो मैंने सारी सेट करके रख ली है। इतनी देर में ये कि चावल भी बॉईल हो गए हैं। यहाँ पे जो आपने चावल बॉईल करने हैं तकरीबन 95% तक करने हैं बॉईल, बिल्कुल भी एक कनी ना रहे इसमें, क्योंकि जो फुल कुकिंग है बॉईल करने वाली वो हमने यहाँ भी करनी है। आगे जो हम इसकी कुकिंग करेंगे उसमें फिर ये कि चाशनी में ऐड करने के बाद फिर नहीं गलते, ठीक है, ताकि ये कि चावल सख्त ना रहें। फिर कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1 कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और खोया इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 पाव है। इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल पहले तो तकरीबन मीडियम ही रखनी है। अच्छा सा मिक्स कर लें और इसके बाद आपने इसे इतना कुक करना है खोए को कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, बिल्कुल दानेदार हो जाएगा खोया और इसका जो कलर है वो बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। और आपने एक चीज़ देखनी है कि परेशान नहीं हो जाना कि ये बहुत ज़्यादा जल जाएगा आपसे या इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, नहीं। अभी जो इसका कलर है इससे भी हम ज़्यादा डार्क इसका कलर करेंगे, तभी जाके चावलों में इसका जो कलर है वो अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरह की इसकी रंगत होगी तो हम इसमें फिर पानी ऐड कर देंगे। पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए। अब इसमें हमने चीनी की जो क्वांटिटी है वो इतनी ही रखनी है जितनी हमने चावल ऐड किए। चावल मेरे पास 3 ग्लास थे और 3 ग्लास ही यहाँ पे मैं चीनी की ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मीठा जब बनाते हैं हम, भले वो सूजी का हलवा हो या चावल हो, तो उसमें चावल की और चीनी की जो मेजरमेंट है वो बराबर होती है। 3 ग्लास इसमें मैंने चीनी की ऐड की है, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किए और इसे हम कुक कर लेंगे। इसकी चाशनी सी रेडी कर लेंगे। पानी इसमें तकरीबन आपने आधे ग्लास के बराबर ऐड कर देना है, जिसमें ये कि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और मिक्स होने के बाद चाशनी इसकी अच्छी सी बन के थोड़ी सी थिक सी हो जाए। ये इस तरह से ऊपर झाग आना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। इस टाइम पे हम इसमें मेवा और गिरी जो है ये आपने दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है। बाकी के जो ड्राई फ्रूट हैं वो आप भले बाद में ऐड कीजिएगा। मेवा पहले ऐड करने से ये कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और कुक भी हो जाता है। बस थोड़ी देर इसे कुक करेंगे तो ये अच्छी सी बन जाएगी। उसके बाद इसमें जो हमने चावल बॉईल करके रखे हुए हैं वो ऐड कर देंगे। पानी इसमें से बिल्कुल स्ट्रेन कर लिया था, चावल अच्छे से बॉईल हो गए थे। अब इसमें ऐड करने के बाद हमने इसे इतना कुक करना है कि इसमें जो ये चाशनी आपको नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो के ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 मिनट इसे कुक करेंगे तो चाशनी जो बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाएंगे चावल और ये बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे। फिर आपने इसको दम पे रख देना है। ये इस तरह से बिल्कुल मिक्स हो गए। अब यहाँ पे जो हमारे पास ड्राई फ्रूट थे वो भी ऐड कर देंगे और जो गुलाब जामुन थे वो भी हम ऐड कर देंगे दम के टाइम पे।
पहले इसमें आपने ऐड नहीं करनी है ये दोनों चीज़ें, बस आपने दम के टाइम पे इसमें ऐड करनी है। हल्की सी आंच पे हम इसे 15 मिनट के लिए दम दे देंगे और 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से चावल बहुत मज़े के बन गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने इसको ना दम जब उतारना है 15 मिनट अगर आपने दम दिया तो उसके बाद आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए ना इस तरह आपने छोड़ देना है, ठीक है। उससे ये होता है कि चावल बहुत ज़्यादा निखरे निखरे रहते हैं, जुड़ते नहीं हैं और देखने में इसकी जो लुक है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। यहाँ पे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रंगत भी और खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल इसमें जो मेजरमेंट थी चीनी की परफेक्ट है और घी की मेजरमेंट परफेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ और कि आपने मीठे चावल जब भी बनाने हैं कोशिश करें कि ऑयल में ना बनाएं, ठीक है। इसके लिए आपने घी ही यूज़ करना है। घी में ये कि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे आपको चेक करवाती हूँ बिल्कुल नज़दीक से। मीठे चावलों की रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से समझाई है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी समझ आ गई होगी कि इसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना होता है मेजरमेंट का। अगर आपने मेजरमेंट इसकी परफेक्ट रखी है चीज़ों की तो उम्मीद है कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर बना लेंगे। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।